हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी के साथ हम बात करते हैं मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, डिफरेंट जो कंसेप्ट है, ओपन सेट, क्लोज सेट, कंप्लीटनेस हम बात कर चुके हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स स्पेस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। और जैसा कि आप जानते हैं जो कंसेप्ट हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस का, इट इज सेम यदि बात करें हमारे पास यूज होने वाला है आने वाले आपके जो टोपोलॉजी के अंदर, तो आप इसको ध्यान से समझें। जो कंसेप्ट आप अभी समझ रहे हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है टोपोलॉजी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो आइए बात करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंटिन्यू करते हैं हमारे पास कंटिन्यूटी या डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। तो आइए बात करें डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करिए हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आप बात कर चुके हैं छोटी क्लास के अंदर अर्लियर की कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, हम बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन इन मैट्रिक्स स्पेस। हम बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए मैट्रिक्स स्पेस और हम बात करेंगे डायग्राम के द्वारा कि आप समझे हमारे पास मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है, 3 से 4 से डिफाइन कर सकते हैं हमारे पास किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं दो मैट्रिक्स स्पेस के बीच में। लेट एक्स और वाई दो मैट्रिक्स स्पेस है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार आर टू डिफरेंट मैट्रिक्स स्पेस, आर टू मैट्रिक्स स्पेस को हम शॉर्ट देंगे एमएस। एमएस मतलब मैट्रिक्स स्पेस, जहां भी हम यूज करेंगे एमएस, इट मींस क्या हमारे पास, दैट इज मैट्रिक्स स्पेस। हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास गिवन है, एक एक्स एक वाई हमारे पास है, ठीक है जी। यदि बात करें हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, लेट एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास एफ फ्रॉम एक्स मैट्रिक्स स्पेस टू वाई मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है जी। इस मैपिंग को कंटिन्यूस बोलेंगे किसी भी पॉइंट पर हमारे पास f is a mapping from x to y, then f is said to be, then this mapping f is said to be, इस मैपिंग क्या बोलेंगे, said to be continuous mapping। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस मैपिंग बोलेंगे हमारे पास, या कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे हमारे पास। एक ही बात हमारे पास किसके ऊपर, किसी भी पॉइंट x के, यदि बात करें डोमेन के, मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए जो x का हमारे पास, इफ क्या हमारे पास, इफ for every epsilon positive, for every epsilon positive हमारे पास, for every epsilon positive there exist a delta positive, हमारे पास कोई भी epsilon ले हमारे पास, उसके को डेल्टा में मिले हमारे पास, सच डेट क्या हमारे पास कंडीशन हो हमारे पास कि जब जब whenever t of f of x comma f of a लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए एंड एफ एक्स बिलोंग टू वाई के लिए। देखो इसको समझने के लिए सिंपल आप डायग्राम समझे, हमारे पास डायग्राम के बारे में बात करेंगे। हमें पहले थोड़े से दो डिफाइन करें मैट्रिक्स स्पेस, थोड़ा डायग्राम समझे हमारे पास क्या है। वी हैव गिवन टू मैट्रिक्स स्पेस, एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस एक्स हमारे पास, एक मैट्रिक्स स्पेस वाई हमारे पास, ठीक है जी। इट इज अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, इट इज अ मैट्रिक्स स्पेस वाई। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, हमारे पास एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई हमारे पास, ठीक है जी। हम बात करें हमारे पास कोई पॉइंट हमारे पास एक्स मैट्रिक्स स्पेस का एक्स पॉइंट मान लिया हमारे पास, यहाँ पे क्या है जो हमने भी बात की हमारे पास एफ मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेकर वाई तक। जैसे हमने डायग्राम द्वारा की एफ मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक, एक्स कोई पॉइंट है एक्स का हमारे पास, एक्स कोई पॉइंट है डोमेन का हमारे पास। इस मैपिंग एफ को कंटिन्यूस बोलेंगे डोमेन के पॉइंट एक्स के ऊपर या किसी पॉइंट ए के ऊपर बोलते हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे बात की पॉइंट ए लेके चले हमारे पास, या एक्स ले, कोई भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, कोई भी एक्स ले हमारे पास डोमेन का पॉइंट। इस जो पॉइंट लिया हमने डोमेन का हमारे पास, इस मैपिंग एफ को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे किसी पॉइंट ए के ऊपर एट ए, इफ क्या हो हमारे पास जो डी एक्स से हमारे पास, जो डी एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हमारे पास, कब, वेन एवर, वेन क्या हो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है जी, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे मान लो एक्स पॉइंट इसका है हमारे पास, ए पॉइंट इसी का है, तो एक्स से कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा हमारे पास। और यदि ए पॉइंट डोमेन का हमारे पास, यदि बात यहाँ पे एफ ऑफ ए पॉइंट है कोई हमारे पास, ठीक है जी। जब जब एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, तब तब एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा हमारे पास। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हम बात करें। इसके बाद थोड़ा सा और समझे डिटेल में हमारे पास क्या कह सकते हैं हमारे पास, यदि एफ ए मैपिंग हमारे पास, इफ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, जहां पर एक्स और वाई दो मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास, दिस मैपिंग इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए। एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, एफ इज
said to be continuous at point A, at point A कब बोलेंगे हमारे पास, जब क्या हमारे पास every open sphere if and only if every open sphere, हर ओपन स्पीयर कैसा, सेंटर एट एफ ऑफ ए, एप्सिलॉन हमारे पास रेडियस हमारे पास है, वो क्या हमारे पास इन वाई सेंटर एट एफ ऑफ ए, एट एफ ऑफ ए क्या हमारे पास, यदि हम लेके चले हमारे पास फॉर ईच, ये सही था, फॉर एवरी या ईच बोल दें, यदि हमारे पास एफ मैपिंग कंटिन्यूस बोलेंगे हमारे पास कब, यदि हम लेके चलें कोई भी ओपन स्फीयर वाई के अंदर जो सेंटर एफ ऑफ ए है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट क्या मिले हमारे पास, देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर, देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर मिले हमारे पास, क्या हमारे पास सेंटर एट ए रेडियस डेल्टा हमारे पास सच डेट क्या हमारे पास, जो हमारे पास सेंटर ड्रॉ किया हमारे पास स्फीयर का, ये कंटेन हमारे पास किसके अंदर, ये भी डेफिनेशन होती है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की, जो हम अभी यूज करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हमारे पास जिनको हम यूज करने वाले हैं इस डेफिनेशन को हमारे पास, ठीक है जी। क्या होगा हमारे पास, यदि हमारे पास एफ ऑफ एस ए डेल्टा कंटेन हमारे पास एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, समझे पहले, इसी को बोल सकते हैं हमारे पास, इसी को एक वर्ड में बोल सकते हैं हमारे पास, लिमिट जो होगी हमारे पास किसकी, एफ ऑफ एक्स की, जब एक्स को ए पे अप्रोच करेंगे डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये भी एक ही बात हमारे पास, ठीक है जी, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब इसको डायग्राम समझे हमारे पास मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी, ये मतलब क्या हमारे पास, डायग्राम जो हमारे पास था वही सेम, ठीक है जी, इसको दोबारा बना लेते हैं हमारे पास डायग्राम थोड़ा सा। हमने कहा कि वी हैव टू मैट्रिक्स स्पेस, एक एक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स स्पेस वाई हमारे पास, ठीक है जी, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई हमारे पास है, ठीक है जी। हमने कहा कोई पॉइंट ए हमारे पास यहाँ पे, कोई पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए यहाँ पे होगा हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि समझे हमारे पास वर्ड क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है जो हमने अभी लिखा हमारे पास, आप पहले ही बात कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि एक ओपन स्फीयर है, सेंटर एफ ऑफ ए, रेडियस एप्सिलॉन है हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास एक ओपन स्फीयर है, सेंटर एफ ऑफ ए, रेडियस एप्सिलॉन है हमारे पास, मतलब क्या होगा हमारे पास, डेट इज लाइक दिस होगा हमारे पास, ठीक है, ये सेंटर था हमारे पास, ठीक है। यदि हम लेके चले ओपन स्फीयर, ये क्या था ओपन स्फीयर, क्या हमारे पास ओपन स्फीयर हमारे पास, सेंटर एफ ऑफ ए, रेडियस एप्सिलॉन हमारे पास, यदि हम लेके चले हमारे पास वाई के अंदर कोई ओपन स्फीयर, सेंटर एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, देन कोई ओपन, हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ओपन स्फीयर मिले, सेंटर एट ए, रेडियस डेल्टा हो, रेडियस क्या हो डेल्टा हो, रेडियस क्या हो डेल्टा हो हमारे पास, ठीक है। तो यदि बात करें हमारे पास क्या हो हमारे पास, इसमें हमने कोई पॉइंट लिया हमारे पास कोरस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट, इस ओपन स्फीयर कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन स्फीयर मिले हमारे पास, सच दैट इसके ऊपर एफ लगाएं, क्या लगाएं एफ, मैपिंग लगाएं हमारे पास, जो मैपिंग लगाता है एफ हमारे पास, फर्दर कंटेंट हमारे पास किसके अंदर, इसके अंदर, दैट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी। तो ये यूज करने वाले हमारे पास, यदि हम कोई ओपन सेट लें या ओपन स्पेयर लें वाई के अंदर, उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि ओपन सेट एग्जिस्ट करे हमारे पास एक्स के अंदर, सच दैट एफ मैपिंग दोबारा उसी के अंदर कंटेन हमारे पास, दैट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जो आपको समझनी है। तो ये जो डायरेक्ट डेफिनेशन जो हमने लिखा है हमारे पास, दिस मैथमेटिक्स वी आर गोइंग टू यूज इन आवर टुडे थ्योरम ऑल्सो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, ओपन होती है कोई ओपन सेट लेके चलेंगे हमारे पास, यहाँ पे उसकी इनवर्स इमेज ओपन जाएंगे, उसके अंदर हमारे पास इस थ्योरम को डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो डेफिनेशन समझे हमारे पास क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन यदि बात करें आप समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। तो यदि जब हम ओपन स्फीयर लेंगे हमारे पास वाई के अंदर, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई ओपन स्फीयर मिले एक्स के अंदर, सच दैट एफ लगाए हमारे पास उसके अंदर, तो दोबारा उसके अंदर कंटेन हो, दैट इज ऑल्सो ए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास है। इसके बाद दो तीन थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड है। पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, दैट इज कि हमारे पास एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास, उनका एडिशन भी कंपोजिशन ऑफ टू, एडिशन ऑफ टू फंक्शन अगेन कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। और देखिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग बनेगी हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं हमारे पास थोड़ा समझने के लिए हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में।
नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान और इजी थ्योरम हमारे पास, बट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें हमारे पास गिवन हमारे पास एफ और जी, हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा और अल्फा एफ, जहां पे अल्फा को भी स्केलर होगा, दैट इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। इफ थ्योरम क्या हमारे पास, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, एफ और दो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास हैं किसी मीट्रिक स्पेस एक्स के ऊपर, ऑन एनी मीट्रिक स्पेस एक्स के ऊपर, देन एफ प्लस जी प्रूव करेंगे, देन एफ प्लस जी एंड अल्फा एफ आर ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। हम प्रूव करेंगे हमारे पास यदि एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास, उनका एडिशन भी कंटिन्यूस बनेगा, और यदि एफ को किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, अल्फा कोई स्केलर हमारे पास है, तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस बनेगा। इसको एक तरीके से स्टेटमेंट हमारे पास, प्रूव दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन ए कंटिन्यूस फंक्शन। आपको ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, आप ले चलेंगे एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास गिवन है, उनका एडिशन हमें कंटिन्यूस दिखाना। तो सिंपल स्टेप कि हमारे पास कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन हमारे पास एफ के लिए माने चलेंगे, जी के लिए माने चलेंगे, उनकी हेल्प से एफ प्लस जी को हम कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो ये बात करते हैं हमारे पास सिंपल कंसेप्ट हमारे पास, तो प्रूफ के बारे में बात करते हैं। सिंपल हमें गिवन क्या, ध्यान दें आप, एफ मैपिंग है जो कंटिन्यूस हमारे पास, जी मैपिंग कंटिन्यूस है मीट्रिक स्पेस एक्स के ऊपर। तो यदि बात करें हमारे पास, लेट एफ एक मैपिंग है हमारे पास एक्स से लेके आर तक, एंड जी इज ऑल्सो मैपिंग फ्रॉम एक्स टू आर। हमारे पास दो मैपिंग मान ली हमने, ठीक है, किसी मीट्रिक स्पेस मान ली हमारे पास एक्स के ऊपर, लेट कर लिया हमारे पास एक वो पॉइंट है डोमेन का। यदि एक वो पॉइंट डोमेन का है तो एफ और जी कंटिन्यूस है, एज एफ एंड जी आर गिवन टू बी कंटिन्यूस, एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन गिवन हमारे पास, प्रूव करें इनका एडिशन कंटिन्यूस हो हमारे पास। तो क्या करेंगे हमारे पास, वी कैन अप्लाई एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास है, देन वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, या वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि एफ फंक्शन कंटिन्यूस हमारे पास किसी पॉइंट ए के ऊपर, देन वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन। क्या कहेंगे हमारे पास, फॉर एनी फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एक्स डेल्टा पॉजिटिव, हमारे पास क्या होगा हमारे पास कि जब जब डी एक्स से लेस देन डेल्टा वन होगा, कब कब, जब डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, ठीक है जी। अब इसी को कैसे हमारे पास डी ऑफ एक्स कॉमा ए लेस देन होगा डेल्टा टू से, जब जब क्या हो डी स्टार जी ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 बाद में कर सकते हैं, पहले के को फर्क पड़ता है हमारे पास। जस्ट हमने क्या किया, हमारे पास एफ कंटीन्यूअस फंक्शन था, हमने डेफिनेशन अप्लाई किया, एफ कंटीन्यूअस हमारे पास क्या होता है, एफ की मैं डेफिनेशन लगा दी हमारे पास, डी एक्स लेस देन डेल्टा वन हो, जब जब एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास। सेम जी कंटीन्यूअस हमारे पास, तो डेफिनेशन लगा दी हमारे पास। अब ध्यान दें, इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस ऑल्सो, इसका लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिख देंगे हमारे पास। Similarly, we can also write this as g of x minus g of a less than epsilon by 2 लिख देंगे हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी हमारे पास, क्या थी, जब जब डी एक्स से लेस देन डेल्टा वन होता है हमारे पास, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स से माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। जब जब डी एक्स से लेस देन डेल्टा टू होता है हमारे पास, तब तब जी एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होता है हमारे पास। अगेन डेल्टा वन डेल्टा टू हम दो अलग लेके कॉमन ले लें हमारे पास, डेट इज मान लेते हैं डेल्टा कोई और नंबर है हमारे पास, डेट इज मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, दोनों कॉमन ले लिया हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा, कॉमन के दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे, जब जब क्या हो डी एक्स से लेस देन डेल्टा हो हमारे पास होगा कॉमन पार्ट के लिए, तब तब क्या होगा हमारे पास, वी गेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 भी होगा हमारे पास, और जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए का मोड भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, ठीक है जी। ये कंबाइन लिख दिया हमने। अब हमें दिखाना क्या, एफ प्लस जी कंटिन्यूस हो हमारे पास, तो एफ प्लस जी के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हमारे पास, कंसीडर करेंगे हमारे पास, क्या दिखाना है, एफ प्लस जी को कंटिन्यूस हमारे पास, क्या करेंगे, एफ प्लस जी करेंगे एक्स के ऊपर माइनस एफ प्लस जी ए के ऊपर, ठीक है जी, अप्लाई करेंगे इनका मोड। तो हमारे पास वही हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स था हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे सेम टर्म होगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी।
अब यदि ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया हमारे पास ओवरऑल, तो हमारे पास क्या होगा, हम लेके चलेंगे dx लेस देन डेल्टा है हमारे पास। यदि ये हमारे पास ओवरऑल टर्म हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आते तो हमारे पास क्या होगा, f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या दिखाना है, अब जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, f की जगह f प्लस जी कर दिया, f प्लस जी कर दिया, यहाँ पे अगेन f की जगह, क्योंकि जब f को इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे पास तो क्या करता है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होता है, कब, जब dx लेस देन डेल्टा होता है। तो इसी तरह हमारे पास f प्लस जी x माइनस f प्लस जी a पे चेक करें हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी। तो यदि बात करें हमारे पास क्या होगी प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या होगा, fx प्लस gx होगा, यहाँ पे क्या माइनस एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए होगा, अगेन कंबाइन करें तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होगा प्लस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए होगा। अगेन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस, कंबाइन करेंगे हमारे पास तो क्या होगा, प्रॉपर्टी से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए होगा। अगेन क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, इट वाज अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, इट वाज अगेन एप्सिलॉन बाय 2 छोटा होगा हमारे पास बाय दी रिजल्ट। यदि बात करें तो हमारे पास क्या है ओवरऑल, वी व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या है, वी गेट एफ प्लस जी ओवर एक्स माइनस एफ प्लस जी ओवर ए, एफ प्लस जी ओवर एक्स माइनस एफ प्लस जी ओवर ए। का मोड क्या लेस देन एप्सिलॉन आया हमारे पास, इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास, एफ प्लस जी कंटिन्यूस हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इज ऑल्सो कंटिन्यूस। एक हमारे पास दिखाना अल्फा एफ कंटिन्यूस होगा, वो कैसे होगा, जस्ट आप एफ कंटिन्यूस लेंगे हमारे पास, जहां पे एप्सिलॉन बाय 2 था, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करेंगे, जस्ट हमारे पास क्या करेंगे, एप्सिलॉन बाय 2 की जगह बाय डेल्टा ले लेंगे मोड, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास, जो कई बार एग्जाम में आई है और इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि दोनों थ्योरम जो हमारे पास हम करने वाले हैं दैट इज एग्जाम में अगेन आ सकती हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। क्या थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम क्या हमारे पास, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार आर टू मैट्रिक स्पेस हमारे पास है, आर टू मैट्रिक स्पेस हमारे पास, एक्स और डी दो मैट्रिक स्पेस हमारे पास, एफ ई मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई हमारे पास गिवन है, लेट एफ ई मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक। प्रूव करना है कि एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी हमारे पास ए के ऊपर, देन एफ इज कंटिन्यूस, हमारे पास एफ कंटिन्यूस होगी हमारे पास एट ए बिलोंग टू एक्स के लिए हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ है हमारे पास, दोनों तरह से प्रूव करेंगे हमारे पास। कब होगी हमारे पास, एवरी सीक्वेंस ए एन, इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस ए एन इन एक्स कन्वर्जिंग टू ए, converging to A, then the sequence f of an in Y converges to f of A। इसका मतलब समझे हमारे पास सिंपल एक लाइन का मतलब हमारे पास, हमें एक्स और वाई दो मैट्रिक स्पेस गिवन है, मैपिंग एक्स से वाई तक। हमें सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, मैपिंग कंटिन्यूस कब होगी हमारे पास, सिंपल कह सकते हैं हमारे पास, इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, यदि ए एन कन्वर्ज टू ए है तो इंप्रूव करना कि एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है जी। ये मतलब हमारे पास इसका है, हमारे पास जो नेक्स्ट हमने लिखा है लास्ट में, ठीक है जी। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम बात करेंगे, हमें क्या गिवन है हमारे पास, एक्स और वाई दो मैट्रिक स्पेस हैं, एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी कब होगी हमारे पास, यदि कोई ए एन सीक्वेंशियल एक्स के अंदर हमारे पास जो कन्वर्ज करती है ए के ऊपर, तो प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए एन जो सीक्वेंस वाई में बनेगी हमारे पास वो कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ ए के ऊपर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन एफ मैपिंग कंटिन्यूस है हमारे पास, हम मानेंगे ए एन ए पे कन्वर्ज भी करता है, प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा, कन्वर्स पार्ट मानेंगे हमारे पास ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी, ठीक है जी। तो सिंपल स्टेप में थ्योरम करेंगे हमारे पास, आइए बात करते हैं प्रूफ के बारे में। बहुत ही आसान प्रूफ हमारे पास दो पार्ट में करेंगे, पहले फॉरवर्ड पार्ट देन कन्वर्स पार्ट, ठीक है जी।
तो हम पहले मान लेते हैं एफ मैपिंग कंटिन्यूस है, ए एन ए पे कन्वर्ज करती है, लेट एफ इज कंटिन्यूस एट ए, लेट एफ मैपिंग जो हमारे पास थी वो क्या है हमारे पास कंटिन्यूस एट ए पे है। यदि एफ मैपिंग कंटिन्यूस ए के ऊपर हमने मान ली और ऑल्सो मान लिया हमने एंड ऑल्सो लेट क्या है ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, दो चीज मान ली हमारे पास। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा फॉरवर्ड पार्ट में, प्रूव करेंगे हमारे पास कि एफ ऑफ ए एन ऑल्सो कन्वर्ट करेगा एफ ऑफ ए के ऊपर वाई के अंदर, ठीक है जी। तो प्रूफ के बारे में बात करते हैं, हमारे पास कंटिन्यू करते हैं, ये आपको ध्यान देना, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। तो दो चीजें मानेंगे हमारे पास, एफ मैपिंग कंटिन्यूस भी हमारे पास है, ए एन ए पे कन्वर्ज भी करता है, प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा। तो सिंपल हमारे पास डेफिनेशन लगाते हैं हमारे पास किसकी, एफ मैपिंग कंटिन्यूस ए के ऊपर है हमारे पास। तो बाय डेफिनेशन लेट क्या मान लेते हैं एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव बी गिवन, हमने एप्सिलॉन का नंबर लिया जो पॉजिटिव है हमारे पास, जो गिवन है हमारे पास, ठीक है। एज एफ इज कंटिन्यूस एट ए, एफ इज मैपिंग क्या कंटिन्यूस है किसी पॉइंट ए के ऊपर, देयरफॉर आज हमने बात की डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा सच डेट क्या होगा, जब जब डी एक्स से ये डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए का जो लेस देन डिफरेंस एप्सिलॉन हमारे पास तब डी एक्स ए लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए। ठीक है जी, हमने क्या किया जस्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमने अप्लाई की, सिंपल आज ही हमने पहले ही जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमारे पास ये पढ़ी थी हमने, इसको हमने अप्लाई कर दिया कि यदि मैपिंग एफ कंटिन्यूस हमारे पास ए के ऊपर और एप्सिलॉन का पॉजिटिव नंबर हमारे पास है तो डेल्टा मिलेगा हमारे पास कि डी एक्स लेस देन डेल्टा होगा, कब, जब डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हमारे पास इट इम्प्लाइज ए की बात है हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है ए एन ए पे कन्वर्ट करता है, तो पुट करें जस्ट एक्स को ए एन पुट करें पूरी डेफिनेशन में हमारे पास, तो क्या होगा, व्हाट वी गेट एज ए एन कन्वर्ट करता है ए के ऊपर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, तो क्या होगा हमारे पास डी ऑफ ए एन कोमा ए लेस देन डेल्टा होगा हमारे पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोड के लिए, ठीक है जी। जस्ट डेफिनेशन अप्लाई कर दी, कन्वर्जेंस की हम पढ़ चुके हैं, ए एन यदि ए पे कन्वर्ट करते तो क्या होगा डी ऑफ ए एन कोमा लेस देन डेल्टा होगा हमारे पास। अब यदि हमारे पास इसके अंदर इसको मान लेते हैं फर्स्ट थ्योरम की जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, अब डी ऑफ ए एन कोमा लेस देन डेल्टा हमारे पास है तो क्या होगा, इट इम्प्लाई क्या करेगी, इट इम्प्लाई यू बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा हमारे पास, वी विल गेट कि डी स्टार एफ ऑफ ए एन कोमा एफ ऑफ ए क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास। ये क्या डेफिनेशन हमारे पास, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, ये हमें प्रूव करना था। तो सिंपल स्टेप हमारे पास क्या आ गया हमारे पास कि डी ऑफ ए एन लेस देन ए हमारे पास आया, डेल्टा है हमारे पास, कब जब हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है, ये क्या प्रूव करती है हमारे पास कि एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करती है एफ ऑफ ए के ऊपर, ठीक है जी। तो पहले पार्ट में माना फोटो पार्ट में कि एफ मैपिंग कंटिन्यूस है, ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, जस्ट हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम मानेंगे ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी। तो उल्टा मान लेंगे हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है, हम उल्टा मान लेंगे, कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे हमारे पास, कन्वर्स में प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी हमारे पास, ठीक है। कन्वर्स में क्या गिवन हमारे पास, गिवन क्या होगा हमारे पास, सपोज करेंगे हमारे पास कन्वर्स पार्ट में ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, ऑल्सो एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, प्रूव क्या करेंगे हमारे पास, एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी, एफ इज कंटिन्यूस, मैपिंग क्या होगी कंटिन्यूस होगी हमारे पास एट ए पे होगी, ठीक है। ये प्रूव करना है हमारे पास, एफ इज कंटिन्यूस मैपिंग होगी हमारे पास किसी पॉइंट पर, ठीक है। हम उल्टा मान लेते हैं, सपोज इफ पॉसिबल, हम उल्टा मान लेंगे, सपोज इफ पॉसिबल मैपिंग इज नॉट कंटिन्यूस, सपोज इफ पॉसिबल एफ इज नॉट
हमने प्रूव करना कि एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी ए के ऊपर, हम उल्टा मान लेंगे एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट ए। जैसे कि आप जानते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से हम रिजल्ट को प्रूव करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास, ठीक है। हमने मानी मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है ए पॉइंट के ऊपर, तो अगेन यदि कंटिन्यूस होती तो डेफिनेशन कुछ और होती, यदि कंटिन्यूस नहीं है तो क्या कहेंगे हमारे पास डेफिनेशन, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयरफॉर फॉर ऑल एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या मिलेगा हमारे पास, एंड फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव वी हैव क्या मिलेगा हमारे पास, डेफिनेशन कहेंगे हमारे पास क्या होगा, डी एक्स से लेस देन डेल्टा होगा किसके लिए हमारे पास, बट जो डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए होगा हमारे पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, ठीक है जी। यदि मैपिंग कंटिन्यूस होती है तो क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है हमारे पास यहाँ पे, बट मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, इट विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। अब यदि हमारे पास ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा तो पुट कर लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 1/, पुट करते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/। हमने कहा कि रिजल्ट हर एक डेल्टा रिजल्ट होल्ड करेगा यदि मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है, तो हमने प्रूव करना है, पुट कर दिया डेल्टा इज 1/n, जस्ट पुट करें हमारे पास डेल्टा इज 1/n, तो व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, पुट करना आपको डेल्टा इज का 1/n ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो हमने क्या, हमें क्या मिलेगा हमारे पास, व्हाट वी गेट डी एक्स से लेस देन 1/n आएगा हमारे पास कब, बट डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, ए एन ए पे कन्वर्ट करता है तो एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ट करता है, उसका यूज करना है हमारे पास, ठीक है। तो यदि बात करें हमारे पास, पुट कर लेते हैं हमारे पास एक्स मान लेते हैं ए एन के इक्वल, ठीक है जी, पुट करते हैं एक्स ए एन के इक्वल, एक्स का नंबर था हमारे पास, ए एन भी हमारे पास का नंबर है, एक्स को ए एन पुट कर लिया हमारे पास, जो एक्स का नंबर था हमारे पास, तो पुट करें तो क्या होगा, इट इंप्लाई क्या करेगा, डी ऑफ एक्स ए एन पुट कर दिया, डी एन कोमा ए लेस देन 1/n होगा हमारे पास, बट डी स्टार एफ ऑफ ए एन कोमा एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से ये क्या बता शो करता है, ए एन तो ए पे कन्वर्ट कर रहा है, बट एफ ऑफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, ठीक है जी। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारे पास, क्योंकि ए एन ए पे कन्वर्ट करता है तो एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए कन्वर्ट करता है, हम लेके चले हैं, इट मीन्स देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, इट मीन्स देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमने मानना कि हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है, इट इंप्लाई करेगा हमारे पास एफ मैपिंग क्या होगी, कंटिन्यूस होगी हमारे पास, एफ क्या होगी, कंटिन्यूस होगी एट ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास यदि ए एन ए पे कन्वर्ज करता है और एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है तो मैपिंग कंटिन्यूस होगी, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी हमारे पास जो आपको समझनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात कर ले हमारे पास, दैट इज क्या है हमारे पास, लेट कर लेते हैं एक्स और वाई दो मैट्रिक्स स्पेस हैं, एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक्स स्पेस, एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास है, एफ ए मैपिंग हमारे पास एक्स टू वाई तक हमारे पास, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई हमारे पास है, ठीक है जी। देन प्रूव करेंगे हमारे पास एफ इज कंटिन्यूस होगी, एफ इज मैपिंग क्या होगी, कंटिन्यूस होगी हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ ए मैपिंग कंटिन्यूस कब होगी हमारे पास, एक्स वाई दो मैट्रिक्स स्पेस है जैसे कि हम मानते हैं हमारे पास एफ ए मैपिंग हमारे पास, हम प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी कब होगी हमारे पास, डेट इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी is open in X, is open in X whenever G is open Y, whenever G is open in Y। बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा समझें कंसेप्ट डायग्राम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास आने वाली है हमारे पास। तो आइए बात करते हैं क्या थ्योरम हमारे पास, ठीक है। हमें गिवन क्या, पहले ध्यान समझे डायग्राम समझे हमारे पास इसका मतलब क्या है हमारे पास, हमने मान लिया हमारे पास एक एक्स है एक वाई है हमारे पास, वी हैव टू मैट्रिक्स स्पेस एक्स एंड वाई, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई हमारे पास गिवन है। हम प्रूव करेंगे दिस मैपिंग एफ कंटिन्यूस होगी हमारे पास कब, जब
हम क्या लेंगे, हमारे पास जी कोई एफ इनवर्स जी हमारे पास ओपन होगा एक्स के अंदर, कब कब जी ओपन वाई मिले, कोई ओपन सेट ले हमारे पास जी, कोई ओपन सेट ले जी हमारे पास किसके अंदर, वाई के अंदर। जब जब हम ओपन सेट लेके चलेंगे जी वाई के अंदर, प्रूव करेंगे उसकी इनवर्स इमेज, ये क्या होगी, एफ इनवर्स होगी हमारे पास। मान लेते हैं हमारे पास दिस इज सेट, ये बनेगी एफ इनवर्स जी। तो प्रूव करेंगे जो जी ओपन सेट वाई में लिया था हमारे पास, इसकी इनवर्स इमेज जो एफ इनवर्स जी बनेगी हमारे पास, दैट इज अगेन ओपन इन नेक्स्ट बनेगी हमारे पास। तो ये डायग्राम था हमारे पास। अब आप प्रूव करेंगे हमारे पास, पहले मानेंगे मैपिंग कंटिन्यूस है हमारे पास, एक ओपन सेट वाई में लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे हमारे पास एफ इनवर्स जी भी ओपन होगा एक्स के अंदर। ठीक है जी, तब मान लेते हैं हमारे पास, प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ मैपिंग कंटिन्यूस है, एफ बी यानी कंटिन्यूस मैपिंग, एफ यदि मैपिंग कंटिन्यूस हमारे पास, और एफ मैपिंग कहां से कहां तक, एक्स से लेके वाई तक। ठीक है जी, लेट जी बी यानी ओपन सेट इन वाई, ऑल्सो वी हैव गिवन जी इज ओपन इन वाई। ठीक है जी, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास, प्रूव करना हमारे पास एफ इनवर्स जी क्या बने हमारे पास, ओपन बने एक्स के अंदर। बस ये ध्यान देना आपको, हमें गिवन है हमारे पास एफ मैपिंग कंटिन्यूस है, इसका यूज करेंगे हमारे पास। दूसरा कि एफ मैपिंग है हमारे पास एक्स से लेके वाई तक, एफ मैपिंग एक्स से लेके वाई तक जो कंटिन्यूस है, जी ओपन सेट वाई में लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे एफ इनवर्स जी ओपन होगा एक्स के अंदर। अब कैसे करेंगे हमारे पास, अब एफ इनवर्स जी ओपन कब होगा एक्स के अंदर, दो केस है, पहले तो केस वन, एफ इनवर्स जी यदि एम्प्टी की इक्वल है, केस वन, केस वन क्या होगा, एफ इनवर्स यदि एम्प्टी होता है हमारे पास तो क्या होगा, एम्प्टी सेट क्या होते हैं हमेशा ओपन होते हैं, तो एफ इनवर्स जी ओपन होगा। सेकंड केस क्या होगा, केस टू, यदि एफ मैपिंग हमारा एफ इनवर्स जी एम्प्टी नहीं है, यदि एम्प्टी नहीं तो कोई पॉइंट बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी में, मान लेते हैं हमारे पास लेट एक्स को पॉइंट बिलोंग करता है एफ इनवर्स जी के अंदर। ठीक है जी, हमने कहा कि एफ इनवर्स जी नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक्स को पॉइंट बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के अंदर। ठीक है जी, तो एफ एक्स पॉइंट बिलोंग करेगा जी के अंदर। ठीक है, दोनों एफ अप्लाई करें तो एफ एक्स जी में जाएगा। अब यदि बात करें यहां से डेफिनेशन के बारे में, हमारे पास जी क्या था, ओपन सेट वाई के अंदर था, कहीं भी था ओपन सेट था, आप डेफिनेशन में पढ़ चुके ओपन सेट की, यदि कोई सेट ओपन है हमारे पास, कोई पॉइंट बिलोंग करता है ओपन सेट में, तो उस पॉइंट को सेंटर माने को स्पीड ड्रॉ करें तो हमारे पास वो भी ओपन सेट में जाएगा। इट मीन्स यदि मान लें हमारे पास एक ओपन स्पीड ड्रॉ करें एफ एक्स सेंटर मान के रेडियस एप्सिलॉन का, तो वो भी क्या होगा हमारे पास जी में जाएगा। ठीक है, एक ओपन स्पीड ड्रॉ करें हमारे पास किसका, हमारे पास सेंटर एफ एक्स एप्सिलॉन रेडियस का मिलेगा हमारे पास, कोई भी रेडियस मान लेते हैं हमारे पास जो जी में बिलोंग करेगा। अब यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये क्या बना, ओपन स्पीयर सेंटर एट एफ एक्स ऑफ रेडियस एप्सिलॉन जो जी में जाएगा। अब ये क्यों लिखा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जी क्या था, ओपन सेट था, गिवन था कि जी ओपन सेट वाई में लेके चलेंगे, तो बाय डेफिनेशन ओपन सेट यदि कोई पॉइंट ओपन सेट में बिलोंग करता है, तो डेफिनेशन कहती है ओपन सेट की उस पॉइंट को सेंटर माने कोई ना कोई रेडियस मिलेगी हमारे पास, जिसको सेंटर में स्प्लिट होगा तो वो भी जी में जाएगा। ठीक है जी, अब एक और डिफरेंट जो कंसेप्ट है हमने गिवन हमारे पास है जो यूज करना है, कि एफ मैपिंग कंटिन्यूस भी हमें गिवन है, और आज ही हमने सबसे पहले बात की थी मैपिंग कंटिन्यूस होती है हमारे पास तो क्या रिजल्ट होता है हमारे पास, क्या रिजल्ट पढ़ा था हमने, आज ही पढ़ा था हमारे पास, क्या था, आज ही हमने पढ़ा था कि क्या रिजल्ट होता है यदि मैपिंग कंटिन्यूस हो। यदि हम यहाँ पे कोई ओपन स्पेयर लेते हैं हमारे पास, तो उसकी कोरस्पोंडिंग यहाँ पे ओपन स्पेयर मिलता है कि उसकी यदि यहाँ पे मैपिंग लगाए हमारे पास तो वो इसमें कंटेन होती है। तो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ ए ओपन स्पेयर था, रेडियस एप्सिलॉन लेके चले थे हमारे पास, यहाँ पे ओपन स्पेयर सेंटर एट रेडियस डेल्टा मिली थी हमारे पास, तो हमने कहा था कि बाय डेफिनेशन क्या होता है, एफ ऑफ एस ए डेल्टा कंटेन होगा हमारे पास स्पीयर एट सेंटर एफ ऑफ ए कोमा एप्सिलॉन के अंदर कंटेन होगा। आती हमने बात की थी हमारे पास, ठीक है, डायग्राम द्वारा, तो समझे थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये प्रॉपर्टी आई, ठीक है जी। दूसरी क्या होगी हमारे पास, बाय डेफिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन, बाय डेफिनेशन जो आज ही सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या कहती है हमारे पास, आज ही हमने बात की थी हमारे पास, आते ही क्या कहा था हमारे पास, यदि हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये कोई x हमारे पास है, ये कोई y हमारे पास है, यदि ये x है ये कोई y है, एफ मैपिंग x से लेकर y तक, यदि कोई ओपन स्पेस लेके चलेंगे हमारे पास यहाँ पे
मान लें कुछ कोई पॉइंट ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा हमारे पास, ठीक है। यदि कोई एफ ऑफ ए के सेंटर हमारे को स्पीयर हो हमारे पास, मान लेते हैं एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ ए एप्सिलॉन रेडियस मान लेते हैं हमारे पास, स्पीयर हमारे पास है, तो यहाँ पे कोई स्पीयर मिलेगा हमारे पास डेल्टा रेडियस का, एस ऑफ ए डेल्टा मिलेगा हमारे पास, जिसके ऊपर एफ लगाए हमारे पास, वो फर्दर कंटिन्यू होगा इसके अंदर, बाय डेफिनेशन हमारे पास था, ठीक है जी। तो यही हमारे पास हमारे सेकंड कंडीशन होगी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब यदि कंबाइन करें किसको, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट क्या थी, एस ऑफ एफ एक्स को एप्सिलॉन इसमें कंटेन है हमारे पास, ये इसके अंदर फर्दर कंटेन है हमारे पास, ठीक है जी। तो दोनों कंबाइन करें व्हाट वी गेट, यदि फर्स्ट सेकंड कंबाइन करें व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एस ऑफ एफ एक्स एप्सिलॉन जी के अंदर कंटेन है, तो ये क्या आगे जी में कंटेन है, तो व्हाट वी गेट एफ ऑफ एस ए डेल्टा हमारे पास जी में कंटेन हो गया। ये कहां से है हमारे पास, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, कि हमारे पास एफ ऑफ ये फर्दर जी में कंटेन था, तो ये हमारे पास क्या हुआ यहाँ से, यदि दोनों एफ इनवर्स अप्लाई करें तो व्हाट वी गेट, यदि एफ इनवर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, एस ए डेल्टा कंटेन हो गया हमारे पास किसके अंदर, एफ इनवर्स जी के अंदर, एफ इनवर्स जी के अंदर कंटेन हो गया। ये क्या होगी हमारे पास, अगेन डेफिनेशन ओपन सेट होगी हमारे पास, क्यों, हमने कहा कि हमने ए पॉइंट लिया था हमारे पास किसके अंदर से, एफ इनवर्स जी से, ए को सेंटर मान के स्पीड ड्रॉ करेंगे डेल्टा रेडियस का, वो भी इसके अंदर जा रहा है हमारे पास, तो इट मींस क्या होगा, एफ इनवर्स जी क्या है, एक ओपन सेट होगा। तो यदि एफ इनवर्स जी ओपन हो, यदि एम्प्टी है तो भी ओपन सेट बनता है, यदि नॉन एम्प्टी है तो भी ओपन सेट बनता है, इट मींस इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट हमेशा ओपन होती है। अब कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे हमारे पास इसी का, क्या हमारे पास माने चलेंगे हमारे पास कि कन्वर्स पार्ट में इनवर्स इमेज ओपन सेट ओपन होती है, प्रूव करेंगे एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी। कन्वर्स में क्या मानेंगे हमारे पास, सपोज करेंगे यदि हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ एफ, इनवर्स इमेज ऑफ एफ इसके अंदर हमारे पास ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई, एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स बनेगी, इनवर्स इमेज ओपन सेट इन वाई ओपन बनेगी एक्स के अंदर, ये तो हमें गिवन है। प्रूव क्या करेंगे हमारे पास, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या होगा हमारे पास, एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी, प्रूव करेंगे हमारे पास एफ मैपिंग क्या होगी, कंटिन्यूस मैपिंग होगी हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एफ मैपिंग क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, प्रूव करेंगे। तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास क्या करें, डेफिनेशन जो हम प्रूव करने वाले हैं करेंगे हमारे पास, लेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ समझो शब्दों में करेंगे। तो लेट करते हैं एप्सिलॉन पॉजिटिव हमारे पास है, लेट एप्सिलॉन को पॉजिटिव नंबर हमारे पास, एक ओपन स्प्लिट कंसीडर करते हैं हमारे पास, एफ ऑफ ए सेंटर मान के रेडियस का हमारे पास, ठीक है, एफ ऑफ ए सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस हमने क्या कर लिया, ओपन स्प्लिट कंसीडर कर लिया। अब यदि बात करें हमारे पास ये ओपन स्प्लिट कहाँ पे होगा हमारे पास, यदि बात करें इसके बारे में, ये किसके अंदर होगा हमारे पास, वाई के अंदर होगा, क्यों होगा, यदि ए पॉइंट एक्स के अंदर है तो एफ ऑफ ए पॉइंट किसके अंदर होगा, वाई के अंदर होगा, और यदि एफ ऑफ ए पॉइंट वाई के अंदर होगा उसको सेंटर मान के स्पीड ड्रॉ करेंगे एप्सिलॉन रेडियस का तो भी वाई में जाएगा। तो यदि वाई में है और गिवन क्या हमारे पास यूज करना है कि ये क्या हमारे पास ओपन स्पीड क्या, तो ओपन सेट होता है, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होगी, ओपन होगी हमारे पास, तो गिवन है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर बाय अजम्पशन, बाय गिवन रिजल्ट इन कन्वर्स पार्ट वी कैन राइट इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होगी, ओपन होगी एक्स के अंदर, गिवन हमारे पास यदि ओपन सेट लेके चले वाई के अंदर तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन एक्स के अंदर होती है हमारे पास। अब यदि बात करें हमारे पास, यदि को पॉइंट लें, एक ए पॉइंट लेते हैं हमारे पास किसके अंदर, एफ इनवर्स इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए कहां जाएगा, ठीक है जी। यदि कोई ए पॉइंट ले हमारे पास किसके अंदर, इस ओपन स्फीयर में से हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, अगेन वी कैन राइट, क्या कहेंगे हमारे पास, इसमें से लेंगे एक डेफिनेशन कैसे हमारे पास, यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यदि कोई ए पॉइंट लिया हमारे पास यहाँ से और ये सेट क्या हमारे पास, ओपन सेट हमारे पास हम प्रूव कर चुके हैं हमारे पास, ठीक है, ये ओपन सेट होगा, तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास ओपन सेट की, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट क्या की हमारे पास,
यदि कोई पॉइंट बिलोंग करता है ओपन सेट के अंदर, तो उस पॉइंट को सेंटर मान के स्प्लिट ड्रॉ करें हमारे पास, वो भी किस में जाएगा हमारे पास, इसी में जाएगा। अब यहाँ पे एफ इनवर्स लगा दें हमारे पास, एक स्टेप थ्योरम है हमारे पास, क्या होगा, एफ इनवर्स लगाएंगे तो क्या एफ लगा दें, तो एफ ऑफ एस ए डेल्टा कंटिन्यू हो गया हमारे पास किसके अंदर, एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन के अंदर। ये क्या बन गया हमारे पास, अगेन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर बाय फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहेंगे हमारे पास, एफ क्या है, कंटिन्यूअस हमारे पास। देखो आपको यदि डेफिनेशन क्लियर हमारे पास तो आप किसी भी थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से, बट मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट होता है डेफिनेशन का, जो आपको समझना है। यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप किसी भी रिजल्ट को, किसी भी थ्योरम को अपने शब्दों में प्रूव कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मीट्रिक स्पेस एज वेल एज टोपोलॉजी। ठीक है जी। तो अगेन थोड़ा सा हमने जो आज पढ़ा हमारे पास थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 5 to 10 मिनट से सम अप करते हैं कि हमने क्या सीखा आज। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि हर क्लास आपको समझाएं कि जो आपको रिपीट भी कर सकता है, कि आपने जो पढ़ा है समझा है उसको आप रिवाइज भी कर सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने आज बात की कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है मीट्रिक स्पेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज बात की। तो सबसे पहले हमने 2-3 डेफिनेशन पढ़ी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो क्या थी हमारे पास कंटिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस क्या होती है हमारे पास, एक्स और वाई 2 मीट्रिक स्पेस लेंगे हमारे पास। क्यों लेंगे हमारे पास, जो कंटिन्यूअस मैपिंग कब होगी, 2 हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, 2 सेट होनी चाहिए, तभी हम 2 मैपिंग को 2 सेट के बीच मैपिंग डिफाइन करेंगे हमारे पास। तो एक्स और वाई 2 मैंने क्या ले लिया, मीट्रिक स्पेस ले लिया हमारे पास। एफ मैपिंग के लिए एक्स से लेकर वाई तक डिफाइन कर ली। प्रूव करेंगे हमारे पास, या हम डिफाइन करेंगे किसको, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को हमारे पास कब, एफ मैपिंग को कंटिन्यूअस बोलेंगे हमारे पास कब, यदि कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव लें तो कोई डेल्टा मिले हमारे पास, सच डेट कि जब जब हम क्या लें हमारे पास डी स्टार एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन लें, तब तो हमारे पास डी एक्स ए लेस देन डेल्टा है, हमारे पास एक्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने की। ठीक है जी। सेकंड डेफिनेशन हमने की हमारे पास डायग्राम द्वारा, यही हमने समझा डायग्राम द्वारा हमारे पास क्या था, यदि हम कोई भी पॉइंट एक्स ले हमारे पास, ए पॉइंट पे डिफाइन करें कंटिन्यूटी को, तो हमारे पास एफ एक्स को पॉइंट है एक्स का, हमारे पास एफ मैपिंग को कंटिन्यूअस बोलेंगे ए के ऊपर कब, जब हमारे पास ये रिजल्ट हमने लिखा जो मैथमेटिकली लिखा कि जब जब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, तब तब एक्स लेस देन डेल्टा होगा हमारे पास। इसी को हमने डिफाइन किया हमारे पास। एक और ओपन स्पीड टर्म में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम यूज करेंगे हमारे पास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको समझना है। इट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, हम कह रहे हैं हमारे पास एक्स वाई 2 मीट्रिक स्पेस है, एफ मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक। हम कहेंगे हमारे पास एक वो पॉइंट हमारे पास एक्स के अंदर जिसपे फंक्शन कंटिन्यूटी को चेक करें हमारे पास, एक के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा एफ ऑफ ए मिलेगा हमारे पास। यदि हम एफ ऑफ ए को सेंटर मान के एक स्पीयर ड्रॉ करें एप्सिलॉन रेडियस का, इसको लिखेंगे ओपन स्पीयर सेंटर एट एफ ऑफ ए रेडियस एप्सिलॉन। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या बनी, ये किसको क्या पढ़ेंगे हमारे पास, ओपन स्पीयर सेंटर एट एफ ऑफ ए, सेंटर एट एफ ऑफ ए एंड रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है जी। तो ध्यान दें हमारे पास एक ओपन स्पीड ऑफ करें, सेंटर का एफ ऑफ ए और रेडियस एप्सिलॉन हो हमारे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिले, एक ओपन स्पीयर मिले हमारे पास सेंटर एट ए रेडियस डेल्टा। ठीक है जी। सच डेट क्या हमारे पास, इन सच ए वे मिले हमारे पास, ये तो हम लेके चले हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमें मिले इन सच ए वे कि एफ लगाए इसके ऊपर, तो हमारे पास वो फर्दर इसी स्पीयर में कंटेन हो। ठीक है जी। एफ मैप लेने के बाद ये जो सेट था हमारे पास इसी में कंटेन हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ध्यान दें, हम लेके चलेंगे हमारे पास एक ओपन एक पॉइंट लेके चलेंगे हमारे पास। ठीक है जी। उसकी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट की इमेज ड्रॉ की हमने, उस जो पॉइंट था हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन स्पीयर यदि लेके चलें, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ओपन स्पीयर मिले कि एफ लगाएं इस वाले ओपन स्पीयर के ऊपर, वो फर्दर कंटेन हो उसी के अंदर, तो हमारे पास दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन हमारे पास। ठीक है जी। तो हमने इसके बाद बात की, इसी को दोबारा लिखा हमारे पास, एफ मैपिंग को कंटीन्यूअस बोलेंगे ए के ऊपर कब, यदि ओपन स्पीयर लें वाई के अंदर, ओपन स्पीयर लेके चलेंगे वाई के अंदर जिसका सेंटर एफ ऑफ ए ले लें, रेडियस एप्सिलॉन ले लिए हमारे पास, एक ओपन स्पीयर मिले हमारे पास एस ए डेल्टा किसके अंदर, एक्स के अंदर, जो एक्स के अंदर होगा हमारे पास, सच डेट एफ लगाएं ओपन स्पीयर एक्स के अंदर जो था हमारे पास वो हमारे पास कंटेन हो ओपन स्पीयर सेंटर एट एफ ऑफ ए वाई के अंदर। ठीक है जी। फर्स्ट डेफिनेशन हमने कि हम फर्स्ट थ्योरम हमने की कि यदि एफ और जी 2 कंटीन्यूअस फंक्शन हमारे पास, तो उनका सम कंटीन्यूअस होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ 2 कंटीन्यूअस फंक्शन अगेन है कंटीन्यूअस। तो एफ और जी 2 कंटीन्यूअस फंक्शन मान चलेंगे हमारे पास, तो आप प्रूव करेंगे कि उनका सम भी कंटीन्यूअस होगा। ठीक है जी।
अल्फा एफ क्या भी कंटिन्यूस प्रूव करेंगे आप, अल्फा एक स्केलर हमारे पास जिसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ से तो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है जी। तो एफ यदि कंटिन्यूस हमारे पास, जी कंटिन्यूस हमारे पास, एफ मैपिफाई कर ली कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके आर तक, जी मैपिफाई कर ली एक्स से लेके आर तक, एक और पॉइंट ले लिया हमारे पास, एफ और जी कंटिन्यूस है पॉइंट ए के ऊपर। तो बाय अगेन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो आज ही हमने की थी पहली डेफिनेशन, अब एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए डेल्टा मिलेगा हमारे पास, इन कंडीशन को होल्ड करेगा। हमने मान लिया एफ के लिए हमारे पास डेल्टा 1 मिलता है, जी के लिए डेल्टा 2 मिलता है, हमने मान लिया कॉमन मिनिमम क्या है डेल्टा है, तो रिजल्ट होल्ड करेगा। अगेन इसको ऐसा लिखा जा सकता है जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है जी, पहले भी कर चुके हैं हमारे पास बात। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 कॉमन हमने ले लिया, डेल्टा ले लिया हमारे पास, ठीक है जी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा ले लिया, तो रिजल्ट होल्ड करेगा हमारे पास डेल्टा के लिए, कॉमन के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा ये वाला, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने प्रूव करना है एफ प्लस जी कंटिन्यूस होगा, तो एफ प्लस जी को एक्स एफ माइनस एफ प्लस जी ए पे चेक करते हैं क्या लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो एफ एक्स किया हमारे पास, जी एक्स किया, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए अलग हमने कंबाइन किया, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए के साथ, जी ऑफ एक्स को जी ऑफ ए के साथ। तो अगेन इट वाज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था, एडजस्टमेंट के लिए लिखा हमने। इट वाज अगेन एफ प्लस जी हमारे पास क्या है कंटिन्यूस है हमारे पास, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी हमारे पास जो आपको एग्जाम में कई बार आई हुई है हमारे पास, अगेन पूछी जा सकती है। एक्स और वाई दो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास है, एफ ए मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक, एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी कब, यदि ए एन ए पे कन्वर्ज करे तो एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करे। कन्वर्स पार्ट यदि ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, तो मैपिंग कंटिन्यूस होगी। इट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझे हमारे पास फॉरवर्ड पार्ट में क्या गिवन है कि एफ मैपिंग कंटिन्यूस है, ए एन ए पे कन्वर्ज करता है तो प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्स पार्ट में मानेंगे हमारे पास ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, एफ ऑफ एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, प्रूव करेंगे एफ मैपिंग कंटिन्यूस होगी। तो कैसे करेंगे, पहले फॉरवर्ड पार्ट में क्या था, एफ मैपिंग कंटिन्यूस थी हमारे पास, एफ मैपिंग कंटिन्यूस है, ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है मेरा, एफ ऑफ एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करे हमारे पास, ठीक है जी। तो यदि एफ मैपिंग कंटिन्यूस ए के ऊपर, अगेन वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या होती है, यदि एफ कंटिन्यूस ए के ऊपर है तो डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कि डी एक्स लेस देन डेल्टा होगा हमारे पास, जब जब हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अब पुट कर दिया एक्स को, जस्ट ए एन पुट कर दिया हमारे पास, एक्स को ए एन पुट कर दिया हमारे पास, तो जस्ट वी गेट ए एन ए पे कन्वर्ज करता है तो डी ऑफ ए एन को लेस देन डेल्टा होगा, तो जस्ट पुट किया तो हमारे पास डी ऑफ स्टार एफ ऑफ ए एन बी एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करता है एफ ऑफ ए के ऊपर, ठीक है जी, फॉरवर्ड पार्ट प्रूव हो गया। कन्वर्स पार्ट में मानेंगे हमारे पास ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है, प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी। तो ध्यान दें कैसे करेंगे, प्रूव लेट मान लिया ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए कन्वर्ज करता है, प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी। मान लिया उल्टा ही कंटिन्यूस नहीं है, एफ मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा हमारे पास कि जब जब ये हमारे पास ग्रेटर देन एप्सिलॉन लेंगे तो ये लेस देन डेल्टा होगा। यदि कंटिन्यूस मैपिंग होती तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होता, बट यहाँ पे मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है, हमने मानना है हमारे पास, तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगी। डेल्टा 1 बाई इनपुट के लिए, क्योंकि हमने कहा कि हर डेल्टा रिजल्ट होल्ड करेगा, डेल्टा 1 बाई इनपुट कर दे हमारे पास तो क्या होगा, डी एक्स लेस देन 1 बाई एन होगा हमारे पास, एक्स को ए इनपुट कर दिया, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ए एन तो ए पे कन्वर्ज करता है बट डी एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए कन्वर्ज नहीं करता, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेके चलेंगे ए एन ए पे कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करता है। अगेन हमने माना था कि मैपिंग कंटिन्यूस नहीं है तो मैपिंग कंटिन्यूस होगी, ठीक है जी, बहुत ही आसान थ्योरम थी हमारे पास। इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कई बार एग्जाम में आई हुई है और मान चले एग्जाम में आने वाली है, अगेन आने वाले एग्जाम में, एक्स और वाई दो मैट्रिक्स स्पेस है हमारे पास, एफ मैपिंग एक्स लेके वाई तक, इट इज द फोर्थ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास है कि एक्स और वाई दो मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास, एफ एक मैपिंग एक्स लेके वाई तक हमारे पास, तो प्रूव करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होती है, या कह सकते हैं यदि ओपन सेट ले हमारे पास वाई के अंदर तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन एक्स के अंदर हमारे पास, इसको प्रूव करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले समझे हमारे पास आसान थ्योरम हमारे पास कैसे करेंगे, हम मानेंगे हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूस है, प्रूव करेंगे कि यदि ओपन सेट लें कोई वाई के अंदर तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन एक्स के अंदर होगी हमारे पास, तो एफ मैपिंग एक्स से वाई तक हमने हमारे जी ओपन सेट ले वाई के अंदर, ठीक है जी। प्रूव करना है कि एफ इनवर्स जी बनेगा जो हमारे पास ओपन होगा एक्स के अंदर, ठीक है जी। हम ले लिया हमारे पास एक एक्स है हमारे पास, यहाँ पे एक वाई है हमारे पास, ठीक है, हमने ओपन सेट लिया, कोई जी ले लिया यहाँ पे, ठीक है जी। हम चाहते हैं कि इनवर्स इमेज ओपन आए एक्स के अंदर, ठीक है जी, तो जी ओपन सेट वाई में लिया हमारे पास, तो इनवर्स इमेज ओपन एक्स के अंदर प्रूव करनी है। अब एफ इनवर्स जी को ओपन दिखाना है हमारे पास, दो केस होंगे, तो एम्प्टी इक्वल होगा एफ इनवर्स जी, यदि नहीं है तो नॉन एम्प्टी होगा। तो पहला केस एफ इनवर्स जी यदि एम्प्टी होता है तो एफ इनवर्स जी ओपन होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हमेशा ओपन होते हैं और एम्प्टी सेट हमेशा क्लोज्ड भी होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, तो एफ इनवर्स जी ओपन हो गया। एफ इनवर्स जी नॉन एम्प्टी है हमारे पास तो कोई को पॉइंट बिलोंग करेगा, मान लिया एक्स पॉइंट बिलोंग करता है एफ इनवर्स जी के अंदर, अगेन दोनों एफ अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स जी में जाएगा। अब जी लेके चले ओपन सेट वाई के अंदर हमारे पास, जी क्या ओपन सेट है वाई के अंदर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वाई में ओपन है एक्स के अंदर ओपन है, बट ओपन सेट है हमारे पास,
तो डेफिनेशन कहेंगे ओपन सेट की, देखो पॉइंट एफ एक्स बिलोंग करता है ओपन सेट के अंदर, तो उस पॉइंट को कोई सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ करें हमारे पास कोई भी रेडियस का, तो वो भी जी में जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास यदि कोई पॉइंट जो जी में जा रहा है और जी ओपन सेट है, बाई डेफिनेशन ओपन सेट एक ओपन स्फीयर मिलेगा सेंटर एट एफ एक्स एप्सिलॉन रेडियस का जो जी में जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इससे पहले हमारे पास डेफिनेशन कंटिन्यूटी की हमारे पास क्या होती है, जो हमने अभी बात की थी हमारे पास, कि यदि कोई ओपन सेट ले हमारे पास, यहाँ पे ओपन स्फीयर लें, उससे कोरस्पोंडिंग ओपन स्फीयर मिलेगा जो एफ लगाए हमारे पास इसके अंदर जाएगा। अगेन दोनों कंबाइन करें हमारे पास तो क्या होगा, एक हमारे पास डेफिनेशन कंटिन्यूटी फंक्शन क्या होती है, यदि कोई ओपन सेट लें वाई के अंदर या ओपन स्फीयर लें वाई के अंदर, तो उससे कोरस्पोंडिंग ओपन स्फीयर मिलेगा एक्स के अंदर, कि एफ लगाएं से ओपन स्फीयर के ऊपर वो इसी में जाएगा। तो यदि बात करें फर्स्ट में क्या था, एस ऑफ एफ एक्स कोमा एप्सिलॉन जी में था हमारे पास, और यहाँ पे क्या था, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या था, एस ऑफ एफ ऑफ एस ए डेल्टा इसके अंदर है, ये फर्दर जी के अंदर कंटेन है। तो क्या हुआ, एफ ऑफ एस ए डेल्टा जी में चला गया, दो तो एफ इनवर्स लगा दिया हमारे पास, एस ए डेल्टा चला गया एफ इनवर्स जी में। अब ए क्या था, पॉइंट था एफ इनवर्स जी का, ए के कॉरस्पोंडिंग हमें एक ओपन स्फीयर मिल गया हमारे पास एस ए डेल्टा जो एफ इनवर्स जी में जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ, एफ इनवर्स जी ओपन सेट है, क्योंकि हर एक ओपन सेट कब होता है, यदि कोई पॉइंट ले हम ओपन सेट से उसके कॉरस्पोंडिंग ओपन स्फीयर मिले जो उसी सेट में जाए, तो हमारे पास वो सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो बाय डेफिनेशन इट इज अगेन ए ओपन सेट। ठीक है जी, अब बात करते हैं कन्वर्स पार्ट के बारे में। मान लेंगे हमारे पास इनवर्स में जो ओपन सेट ओपन है, प्रूव करेंगे हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूस होगी, तो लेंगे हमारे पास जो प्रूव, अब क्या हमें गिवन, हम मानेंगे हमारे पास इनवर्स इमेज ओपन सेट वाई के अंदर जो थी हमारे पास उसकी इमेज ओपन होगी एक्स के अंदर, प्रूव मैपिंग कंटिन्यूस होगी। ठीक है जी, तो सिंपल वर्ड्स में एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने मान लिया कि एक ओपन स्पीड ले लिया हमारे पास किसके अंदर, वाई के अंदर। वैसे ही पता है कि ए पॉइंट एक्स के अंदर, तो एफ ऑफ ए पॉइंट किसमें जाएगा, वाई के अंदर जाएगा। तो स्पीड करें एफ ऑफ ए को सेंटर मान के रेडियस एप्सिलॉन वो भी वाई में जाएगा। बाई जंक्शन क्या गिवन है, यदि कोई ओपन सेट लें वाई के अंदर, ये ओपन स्पीड एवरी ओपन स्पीड ओपन सेट होता है, आप प्रूव कर चुके हैं, तो ये ओपन सेट वाई के अंदर है। गिवन क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होगी एक्स के अंदर। यदि ओपन सेट की इमेज लें हमारे पास, ओपन सेट लें वाई के अंदर, उसकी इनवर्स इमेज लें तो ओपन एक्स के अंदर होगी, तो इसका एफ इनवर्स हमारे पास ओपन होगा एक्स के अंदर होगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास ए को पॉइंट लिया इसमें हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ओपन सेट है, तो डेफिनेशन कहेंगे इसको सेंटर हमारे को स्फीयर मिलेगा हमारे पास जो इसी में जाएगा। ठीक है जी, अगेन एफ अप्लाई करें दोनों तरफ हमारे पास, तो ये हमारे पे ये कंडीशन प्रूव होगी। तो अगेन वो जो था हमारे पास एस को ओपन स्पीड मिल गया, सेंटर जो हमने ए लिया डेल्टा का जो एफ लगाया हमारे पास इसके अंदर कंटेन होता है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन जो हमने प्रूव करनी थी। तो बाय सिंपल वे हमने सीखा कि हमारे पास कंटिन्यूटी इन मैट्रिक्स स्पेस कैसे डिफाइन की जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने की। इसी तरह हमारे पास एक थ्योरम आती है हमारे पास, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन क्लोज सेट इज क्लोज्ड इन एक्स। यदि ओपन क्लोज सेट ले हमारे पास वाई के अंदर, तो उसकी इनवर्स इमेज क्लोज बनेगी एक्स के अंदर, तो वो भी आप प्रूव करेंगे, समझेंगे। हमारे पास सेम स्टेप पे थ्योरम रहेगी, बहुत ज्यादा आसान है, बट प्रैक्टिस करें लिख के देखें तभी आपको आसान लगेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैथमेटिक्स को सीखना, जैसे कि आपने देखा कि एक ही तरीका है, एक ही मंत्र बार बार की आप लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, समझ के करें। देखो यदि आप याद करेंगे इतनी बड़ी थ्योरम्स आप एग्जाम में कभी भी नहीं लिख पाएंगे, बट यदि आप समझेंगे कंसेप्ट गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, कैसे जो गिवन रिजल्ट है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसकी हेल्प से हमें जो प्रूव करना है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसको कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी थ्योरम को, किसी भी रिजल्ट को आप डेफिनेटली आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, और लगता है कोई भी क्वेश्चन हमें शेयर करें ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो अगेन खुशियां बात जो कहते हैं, अगेन थैंक यू फ्रॉम विद दस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।